तमाम उर्दू बोलने समझने वाले साथियों का अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज जो है मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि सीट्रस जो हैं, जितने भी लेमन, ऑरेंज या लाइम होते हैं, जिसको हम उर्दू में जो है नींबू कहते हैं या मौसमी, माल्टा, इन चीज़ों को आप गमले में भी उगा सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इनको सक्सेसफुली गमलों में कैसे उगाया। चूँकि यहाँ पे जिस एरिया में मैं रहती हूँ अमेरिका के, यहाँ पे जो है मौसम ऐसा नहीं है कि आप इनको जो है, ये गर्म इलाकों के पौधे हैं कि आप इनको बाहर ज़मीन में लगाएं। तो चूँकि मेरी मजबूरी है इसलिए मैंने इनको गमलों में लगाया है, लेकिन यकीन करें कि ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, बहुत हेल्दी पौधे हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इनको इनमें से एक जो बड़ा पौधा है उसको ऑरेंजेस भी लगे हुए हैं और बहुत हेल्दी फ्रूट है। और बल्कि अभी इसके ऊपर फ्रूट है जो कि मैंने उसको खूबसूरती के लिए रहने दिया था, तोड़ा नहीं था। तो उसको नई फ्लावरिंग भी हुई है और उसकी जो है नए उसको फ्रूट भी लगा हुआ है। एक्चुअली होता ये है कि ये जो सीट्रस होते हैं विंटर में तो इनका बिल्कुल पत्ते झड़ जाएंगे, बिल्कुल खाली टहनियाँ रह जाएंगी। और ये जो गमले हैं इनको आपको गर्म जगह पे रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे गैराज के सामने है। और इसी तरह जैसे ही विंटर शुरू होगा तो अक्टूबर या सितंबर में जब फ्रॉस्ट शुरू होगी तो हम इनको ऐसे ही बैग को मूव कर देंगे और ये गैराज में रहेंगे। और जिसके इन गैराज में रखने के बावजूद हमें यहाँ हीटिंग सिस्टम लगाना पड़ता है, इसीलिए उसी से ही ये पौधे जो हैं हेल्दी रहते हैं। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं, जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो बड़े वाला है ये तो ऑरेंज है। फिर उसके साथ जो है जिस पे एक पहला फ्रूट आया है और वो मेयर लेमन है, उसको भी एक लेमन लगा है। और कुछ जो है थोड़े से और फ्लावर्स भी आए हुए हैं। और ये गमले जो हैं, चूँकि ये ज़ाहिर है कि एक कंप्लीट प्लांट होता है, मोस्टली जो है मेरा ख्याल है 10-11 नहीं तो 8-10 फुट लंबा तो ये हो ही जाता है। तो फिर उसके और गमले में तो ज़ाहिर है कि इतना बड़ा नहीं होगा, तो लेकिन फिर भी उन पौधों के मुताबिक मैंने बड़े बड़े गमले रखे हुए हैं। और इन गमलों के अंदर जो है ये माशाल्लाह बड़े अच्छे ग्रो हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसके साथ एक छोटा सा बेबी भी उगा हुआ है, ये भी सीड के साथ उगा हुआ है। मैं इसको भी आपको उगाना दिखाऊंगी, लेकिन जो मेरे प्लांट्स हैं वो मैंने स्टोर से ख़रीदे थे। और ये जो है इनका ये मेरे ख्याल इनको 4 साल हो गए हैं। और ये जो बड़े वाला पौधा है इसको तो हर साल ही फ्रूट लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके साथ टैग भी लगे हुए हैं। अभी तक उन टैग्स के ऊपर बताया होता है कि किस तरह इनकी टेक केयर करनी है। और अगर आपका ज़ोन 8 हो अमेरिका के मुताबिक तो फिर तो ये आप इनको ज़मीन में लगा सकते हैं। लेकिन जो हमारे एरिया का ज़ोन है वो ज़ोन 7 है। ज़ोन 7 का मतलब है कि यहाँ पे फ्रॉस्ट पड़ती है और विंटर में चांसेस होते हैं कि स्नो भी पड़ जाती है। अच्छा, तो इसकी टेक केयर और खाद के लिए मैं आपको बता रही थी। सबसे पहले तो आप ऐसे करें कि हर 3 महीने के बाद इनको खाद दें। और उसकी पहले थोड़ी सी मिट्टी जो है उसकी खुदाई करें। फिर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने उसके अंदर मनोर और कंपोस्ट का मिक्सर डाला है। और उसके जो ये बॉक्स जो पड़ा हुआ है इसके अंदर सिर्फ और मैंने जितनी भी इसकी टेक केयर करने की चीज़ें हैं सीट्रस की वही रखी हुई हैं, क्योंकि मेरे पास सीट्रस के काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। और ये स्टोर से आपको बआसानी मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास ऑर्गेनिक मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। कंपोस्ट है, कंपोस्ट के साथ ये थोड़ी सी खाद है और ये भी ऑर्गेनिक है। और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि फ्रूट एंड सीट्रस। और जो इनका सीट्रस का जो, चूँकि ये रेत थोड़ी सी इसकी मिट्टी में आपको रेत भी मिक्स करनी होती है, क्योंकि इसकी जड़ों को बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। और जो सीट्रस का जो फेवरेट है या कोई भी फ्रूट प्लांट्स होते हैं उसके लिए ब्लड मील यहाँ से मिल जाता है, वो भी आप उसमें जब खाद डालें, कंपोस्ट डालें तो उसमें ज़रूर मिक्स करें। मैं तो ज़रूर उसमें मिक्स करती हूँ, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 1 गैलन जो है उसमें, ये मेरा जो वाटरिंग कैन है उसमें मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ही डाली है कंपोस्ट, ये खाद डाली है और उसके साथ थोड़ा सा बोन मील डाला है।
फ़िलहाल मेरे पास और भी इसकी और चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं जो है इनको इन्हीं 2 चीज़ों की ज़रूरत है कि इन्हीं का टाइम है देने का 3 माह के बाद। तो मैंने इसको पानी में डाला है और अब मैं इसको इन चीज़ों को वाटरिंग कैन के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मैंने ये एक छोटी सी एक स्टिक है वो रखी हुई है इन गमलों के अंदर ही, तो उससे मैं अच्छी तरह इनको मिक्स कर लिया है मैंने। देखिए, आप चाहें तो पानी ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा इस वक्त जो मैंने वाटरिंग कैन लिया है वो कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मैं इसको बाद में पाइप के ज़रिए पानी लगाऊंगी। अच्छा, इसको मिक्स करके आप थोड़ा थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा सारे गमलों में डालते जाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने मेयर लेमन को दिया है। ये मेयर लेमन जो है ये ऑरेंज और लेमन का कम्बिनेशन होता है मोस्टली। इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज और येलो के दरमियान का होता है, और इसका टेस्ट भी जो है आम लेमन से थोड़ा सा मीठा होता है, स्वीट होता है, और जूस बहुत ज़्यादा जूस होता है, और अमेरिका में लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। ये जो पौधा इस वक्त आप देख रहे हैं ये लाइम है, लाइम यानी जो लीमू ग्रीन वाला हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं। और ये दूसरा जो है ये आई थिंक ये भी कोई ऑरेंज की ही किस्म है। तो अब मैंने मेरे इस वक्त जो है मेरे फ्रंट पे जो है ये 4 पौधे पड़े हुए हैं। इतने ही पौधे मेरे बैक में भी हैं, किसी दिन मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। अच्छा, अब इनको खाद देने के बाद जो इसके पत्तों की शाइन के लिए जो होता है और इनको कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है सीट्रस के लिए, वो है नीम ऑयल। नीम ऑयल जो है वो एक ऑथेंटिक है, ऐसी चीज़ है कि जो जब आप इस्तेमाल करते हैं, इसका स्प्रे करते हैं, तो आपके सीट्रस को कभी भी कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा। उसके पत्ते भी बहुत ज़्यादा शाइनी रहेंगे। और नीम ऑयल को बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। एक बॉटल के अंदर, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि एक मेरे पास में भी 450 ml की बॉटल है, इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून डाला है। उसको डाल के आप अच्छी तरह मिक्स करें और फिर अपने पौधों के पत्तों के ऊपर उसको स्प्रे कर दें। अच्छा, ये आपको दिखाने के लिए मैंने इसको स्प्रे किया, लेकिन अब मैं उसको एक दूसरी बॉटल के अंदर मैंने प्लेन वाटर रखा हुआ है, मैं उस वाटर के साथ उनको स्प्रे कर दूंगी। क्योंकि नीम ऑयल का ये होता है कि ये इसका एक ट्रिक कह लें या इसकी याद रखने की बात ये है कि नीम ऑयल कभी भी आप बहुत ज़्यादा धूप हो तो अपने सीट्रस के पत्तों के ऊपर उसको स्प्रे नहीं करें। इसके लिए सुबह का या शाम का टाइम सबसे ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि नीम ऑयल स्ट्रॉन्ग होता है। चूँकि वो ऑयल होता है तो वो आपके पत्तों को ख़राब भी कर सकता है, पत्ते से जल भी सकते हैं। जैसे ही अब मैंने इसको जो है सादे पानी से स्प्रे कर दिया, मैं शाम में दोबारा इन पत्तों के ऊपर स्प्रे करूँगी, क्योंकि जो नीम ऑयल होता है ये पत्तों को ताज़गी देने के लिए, उनका कलर ग्रीन रखने के लिए, ख़ूबसूरती के लिए बहुत अहम है। और मैं इनको जो है हर 3 माह के बाद इसके ऊपर स्प्रे करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे जितने सीट्रस हैं इनके पत्ते जो हैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हेल्दी और शाइनी हैं, और उनके हेल्दी और हर किस्म के कीड़े मकोड़ों से बचे हुए हैं, और उसका जो राज है वो यही नीम ऑयल है। अच्छा, एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गई, शुरू में आपने देखा होगा कि मैंने जब इनको खाद देने से पहले मैंने इनको ऊपर से पंच किया है, क्योंकि ये पौधे जो हैं ये गमले के अंदर लगे हुए हैं। तो आपको तो गमले में तो बहुत बड़ा हमें दरख्त नहीं चाहिए, ना ही वो हो सकता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको ऊपर से पंच करें। जब आप पंच करेंगे तो उसकी जो शूट्स जहाँ से निकल रही होती हैं उसको आप थोड़े थोड़े दिनों के बाद पंच करते रहें। जैसे ही हम एक शूट को पंच करेंगे तो उसमें जो है एक की जगह 2 शूट्स निकलेंगी, 2 या 3 निकलेंगी। इस तरह आपका पौधा जो होता है बुशी बन जाता है, और जिसमें ज़्यादा जो खूबसूरत भी लगता है और फिर फ्रूट भी ज़्यादा आता है। और इसी तरह जब आप रीपॉट करते हैं, तो मैंने इनको जो है दिसंबर कब किया था, मैंने इनको मार्च में रीपॉट किया था। जब आप रीपॉट करते हैं तो कोई भी जो आपका प्लांट गमले के अंदर होता है उसकी जो मदर रूट होती है उसको आप ट्रिम कर दिया करें। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका 1/4 जो होता है उसको ज़रूर ट्रिम कर दें।
उससे ये होगा कि आपका पौधा जो है बहुत बड़ा नहीं होगा। ये मेथड जो है ये बोनसाई में यूज़ होता है। बोनसाई का मेन मकसद भी यही होता है कि पौधा जो है वो बहुत बड़ा ना हो और उसकी ग्रोथ जो है हेल्दी पौधा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा टॉल पौधा नहीं चाहिए आपको। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी मदर रूट को ट्रिम कर दें, और उसको बुशी बनाने के लिए आप उसकी जो होती हैं, जो नई शूट्स होती हैं, उनको भी पिंच करते जाएं। सबसे बेस्ट पिंचिंग ही होती है, आपको कोई और टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। आपने इस वीडियो में देखा होगा कि मैंने हाथों से ही उसको कर दिया है। और जो प्लांट्स ग्रो करने वाले होते हैं उनको पता होता है, उनको आदत होती है कि जैसे वो देखते हैं अपने पौधों को तो उसको पिंच करते हैं। और मैं भी सेम करती हूँ, जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ, कभी इन पौधों को देखती हूँ, उनकी टेक केयर करती हूँ, तो मैं उनको आगे ऊपर से ज़रूर पिंच करती हूँ। और एक और बात कि पौधे को जो है नीचे वाली जो नई शूट्स निकलती हैं उनको आप हमेशा काट लिया करें, नए पत्ते, क्योंकि उसकी आपको मेन 2, 3 या 4 ही टहनियाँ रखनी होती हैं। बाकी जो होती हैं उनको आप ट्रिम कर दिया करें ताकि आपके पौधे की एक शक्ल बने। उम्मीद है कि ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं आपको पसंद आए होंगे। अल्लाह करे कि किसी का इसमें फ़ायदा हो जाए। चलें मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई चीज़ के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।